शिव को मृत्युंजय देव कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नामकरण क्यों हुआ? बहुत समय पहले की बात है। एक महान ऋषि थे, ऋषि मृकंडू। उनकी पत्नी का नाम था मरुद्वती। दोनों बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि मृकंडू ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। कई वर्षों बाद भगवान शिव स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। शिव बोले, मृकंडू, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। क्या तुम 100 पुत्र चाहते हो जो लंबे समय तक जिए लेकिन मूर्ख हों, या एक बुद्धिमान पुत्र जो केवल 16 वर्ष जीवित रहेगा? ऋषि मृकंडू ने बिना एक पल गंवाए कहा, प्रभु, मुझे वह एक बुद्धिमान पुत्र चाहिए। शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। कुछ समय बाद एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। नाम रखा गया मार्कंडेय। वो तेजस्वी, बुद्धिमान और अत्यंत भक्त था। समय बीता। जब मार्कंडेय 16 वर्ष का होने लगा तो उसके माता पिता बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पिता से पूछा, पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं? पिता बोले, पुत्र, भगवान शिव ने कहा था कि तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। अब वो समय आ गया है। मार्कंडेय ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, आप चिंता ना करें, भगवान शिव करुणामय हैं, मैं उनकी आराधना करूंगा, वे निश्चित ही मेरी रक्षा करेंगे। मार्कंडेय समुद्र तट पर गया। वहां एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया। दिन रात शिव की उपासना करने लगा। वो भजन गाता, ध्यान करता, आंसुओं में लीन हो जाता। समय बीता और उसके जीवन का अंतिम दिन आ पहुंचा। मृत्यु के देवता यमराज स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बालक, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, चलो मेरे साथ। मार्कंडेय ने डरते हुए पुकारा, हे महादेव, मेरी रक्षा करो। वो शिवलिंग से लिपट गया। अचानक शिवलिंग फट गया। वहां से भगवान महादेव स्वयं प्रकट हुए। त्रिनेत्र, गले में सर्प, शरीर पर भस्म और नेत्रों में अग्नि। शिव गर्जना करते हुए बोले, हे यम, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत की तूने? शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को भस्म कर दिया। देवता आकाश से प्रकट हुए और बोले, प्रभु, संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा, कृपया यमराज को पुनः जीवित करें। शिव बोले, ठीक है, पर आज से मेरा ये भक्त अमर कहलाएगा, मृत्यु उस पर कभी अधिकार नहीं करेगी। उस दिन से भगवान शिव कहलाए मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाले। जो सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, उसके जीवन में मृत्यु भी हार जाती है। धार्मिक वीडियो देखने के लिए शास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व कमेंट